एग्जाम कब से है? एग्जाम 11 से है। 11 से? हाँ, आपकी किस मैम ये 11 से कंफर्म है क्या? कंफर्म है? आप 11? स्कूल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा। मैम कल अहमद सर आए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने बोला बेटा कोई कंफर्म नहीं है अभी। नहीं, पर स्कूल की वेबसाइट पे आ चुका है। स्कूल की वेबसाइट ओपन करो तो उस पे नीचे न्यूज़ डिस्प्ले हो रही है कि 11 से एग्जाम है। And in the calendar, school website calendar also, if you can see, the date is given 11, and now on the news also it is coming. तो आप प्रिपेयर 11 के हिसाब से। तो मैं क्या कह रही थी, जो कंप्यूटर लैंग्वेज हम यूज़ में लेते हैं उसमें जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे आप CSS और HTML लिख चुके हैं, तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज यूज की है। तो पहली जो है, जब बाइनरी लैंग्वेज बनी थी, व्हेन द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, दैट टाइम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। उस समय बाइनरी लैंग्वेजेस थी और उसको जो जिसने बनाई है वो ही समझ सकता था, जो टेक्निकली उसको हैंडल करता था। जनरल लोग जो है उसको समझ नहीं पाते थे। तो हम जैसे जनरल लोग जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में बनी कोडिंग हम लिखने लगे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जो हमने CSS HTML पढ़ा था वो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, और पाइथन भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। वॉट एवर लैंग्वेजेस वी आर यूजिंग विच इज कोड इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, that is called high level language. So whatever language we are using to write the computer coding, that is called high level language, and that is programming language. All are programming language and high level language also. So Python is also a programming language. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम इज रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो पर्सन प्रोग्राम को लिखता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। आपने जो एक्टिविटी की है उसमें आपने खुद कोडिंग की और फिर आपका आउटपुट आया, तो आप क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। आप कोई भी लैंग्वेज, आवाज किसकी आ रही है? माइक ऑफ कर दें। ये करना पड़ेगा। ओके, आई हैव म्यूटेड यू ऑल। बीच में मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी जब मुझे कुछ पूछना होगा। सो आई हैव गिवन यू ऑल अ टास्क, जिसमें आपने एक्टिविटी में खुद प्रोग्रामिंग लिखी है और आपका खुद का आउटपुट आया है और बहुत अच्छा किया है बहुत सारे बच्चों ने। तो इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम एंड यू आर जनरेटिंग योर आउटपुट, तो आप क्या है? आप खुद एक प्रोग्रामर हैं। जो भी पर्सन प्रोग्रामिंग लिख रहा है वो कौन है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो जो भी प्रोग्रामर है वो जो है एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। जो भी आपने लाइंस लिखी है HTML CSS कोडिंग में, तो हर जो सब लाइन मिलकर एक पूरा प्रोग्राम बनता है, जो कि आपने नोटपैड में लिखा था। तो दैट द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। एक पूरा प्रोग्राम किससे बनता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। जितने भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए, जितने भी टैग यूज किए, उस टैग की CSS कोडिंग करने के लिए जितनी भी लाइंस लिखी, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शंस। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम किससे बनता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। So there are so many programming languages: CSS, HTML, Python, C++, C languages, Visual Basic। आपने ये सब नेम सुने होंगे और आगे जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आप और भी नेम सुनेंगे। तो the Python nowadays is a very popular programming language in which you can write a computer program। जैसे कि आपने CSS और HTML में किया था, आप पाइथन में भी कर सकते हैं।
तो जैसे कि यहाँ लिखा है पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि राइट प्रोग्राम टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, जैसे CSS में हमने लाइंस लिख के इंस्ट्रक्शन दिए थे, वैसे हम पाइथन में भी दे सकते हैं। पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस, C++, जावा, इनके नेम आपने सुने होंगे। तो पहले ये लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर थी, उसी से एक एडवांस लैंग्वेज निकली है जिसका नाम है पाइथन, जो कि अभी बहुत ही पॉपुलर है। Why it is so much popular nowadays? Because it is very easy to learn. जब मैं आपको इसके बेसिक फंक्शन सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इसको यूज लर्न करना बहुत ही इजी है। जैसे CSS HTML आपको आराम से समझ में आ गई, वैसे पाइथन विल ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। कंप्यूटर इज हैविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम अभी हम कौन सा यूज में ले रहे हैं? हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहे हैं। कोई भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, बट द मोस्ट पॉपुलर इज विंडोज। हम कौन सा यूज में लेते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई दूसरे लोग होते हैं, वो विंडोज की जगह यूनिक्स, डॉस, लाइनक्स, बहुत सारे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज में लेते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो में विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो XP है, या लाइनक्स है, यूनिक्स है, कोई भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर में, तो पाइथन आप हर केस में यूज में ले सकते हैं। पाइथन पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहे हैं। इट इज फेमिलियर विद ऑल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ this Python language on any type of operating system. Yes, Jatin Sahani, you raise the hand. I will ask you afterwards. Wait for 5 minutes. इट हैज़ अ वेरी इजी टू लर्न सिंटेक्स। जब आपको भी मैं सिखाऊंगी इसकी कोडिंग तो आपको खुद पता चलेगा कि किसको लर्न करना कितना ज़्यादा इजी है। इट इज़ केस सेंसिटिव। मैंने HTML में आपने जब कोड लिखते थे तो मैंने बोला था आप स्मॉल केसेस में लिखेंगे या कैपिटल लेटर में लिखेंगे या स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। HTML कोडिंग में आप किसी भी केस में लिख सकते हैं, लेकिन पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर कोडिंग जैसे मैं सिखाऊंगी वैसे ही, अगर मैंने स्मॉल लेटर में सिखाया तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में सिखाया तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ये केस सेंसिटिव लेटर है। सेम वर्ड को आप, मैंने स्मॉल में सीखा और आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, सेम वर्ड सेम सेंटेंस, तो वो रन नहीं करेगा। इट इज़ वेरी मच केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट इज़ फ्री टू यूज़ एंड इजीली अवेलेबल। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे डाउनलोड करना है, तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इट इज़ एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो जो भी हम जावा जिस पाइथन के कोडिंग लिखेंगे और जैसे ही हम उसको सेव करके रन करेंगे तो कंप्यूटर उसको पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो है वो इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश हमें समझ में आती, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, तो कंप्यूटर उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। जो भी लाइन हम इंग्लिश में लिखेंगे उसको हर लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर उसको समझेगा और उसको आउटपुट देगा। तो इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मीन्स वॉट एवर कोड वी विल राइट it will be converted by the computer in machine language, from high level language to machine language, means from the English language to 01 format. It was line by line converted by the computer, so computer can understand it. कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज आप यूज में लेंगे उसको कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा। यहाँ इंटरप्रिटेड का मतलब है ये हर लाइन को कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन, पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं करके एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। So now I want to ask you, you understood or not?
यस, किसने हैंड रेज किया था? मैम मेरे को ये पूछना है कि एग्जाम PA1 के जैसे होंगे या वापस पेपर पे लिख के फोटो खींच के भेजनी है? नहीं, PA1 जैसे होंगे आपकी क्लास में। 8 तक PA1 जैसे ही होंगे, जो MCQ फॉर्मेट्स में ही आएंगे। अभी जो समझाया अभी तक वो समझ में आया? पाइथन के बारे में जो भी मैंने कहा अभी तक, उसमें कोई डाउट है? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। Very good. आगे पढ़ते हैं हम। Application of Python programming. Build GUI-based desktop application like graphics. GUI और CUI आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ता है। GUI का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि हम ये जो विंडोज यूज में लेते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, जो भी सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं ना, उसके ऊपर आइकन्स बने हुए हैं, आइकन्स है, पिक्चर्स हैं, तो आप कोई भी चीज आराम से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हम पाइथन को यूज करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि जिसके अंदर आइकन्स हो, ग्राफिक्स हो, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है। तो आप एक जनरल वेबसाइट के साथ कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, इसमें आइकन्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह सब सारी चीजें उसमें होगी। कैसे आवाज आ रही है? So it is GUI based desktop application in which you can use graphic design application, games बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में लेकर, कुछ भी बना सकते हैं जिसमें कि आपको पिक्चर्स, आइकन्स वगैरह सारे इंसर्ट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन जैसे कि वेबसाइट बनाना मैंने CSS और HTML में सिखाया था, पाइथन में भी बना सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, कोई भी कंपनी है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, हर कंपनी का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हम सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं, वो हमारे स्कूल का ही सॉफ्टवेयर है जिसमें हम आप सभी बच्चों के मार्क्स एंटर करते हैं, आपकी एग्जाम का PDF आंसर शीट अपलोड करते हैं, आपको न्यूज़ देते हैं। तो वी आर इन आर स्कूल ऑल्सो वी आर हैविंग आर ओन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज से बना हुआ है। वैसे ही हर कंपनी, हर ऑफिस का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम पाइथन के थ्रू भी बना सकते हैं। अब जो है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दे रखा है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। आप सबको, जिसके भी पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपको ये पाइथन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र पर जाना है। आई हैव गूगल क्रोम इन माय कंप्यूटर, यू कैन यूज़ योर ओन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको क्या लिखना है, ये आपके पेज नंबर 104 पर इसके स्टेप्स लिख रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको लिखना है www.python.org/download। ये जब आप लिख रहे होंगे ना, तो नीचे सजेशन आ रहे हैं, डाउनलोड तक लिखोगे तो आप ये सजेशंस में से python.org डाउनलोड 3.7.4 पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये बहुत सारी वेबसाइट डिस्प्ले करेगा, आप फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करें। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने पर नीचे स्क्रॉल करें, देखिए कहाँ है डाउनलोडिंग का ऑप्शन। ये जो नोट लिखा हुआ है, नोट की फर्स्ट लाइन में गेट अ लेटेस्ट रिलीज, इस पे आप जाएंगे, माउस पॉइंटर ले जाएंगे, हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरे कंप्यूटर में हो चुका है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस मिल जाएगा कैसे। इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलर इंस्टॉल होके यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसको डबल क्लिक करके
वो जो भी ऑप्शंस मांगे नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते रहें, तो आपका ये पाइथन जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ट्राई करें in your computer to install this Python. The steps are written here in your book. जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कौन सा, उसके बाद जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और पाइथन लिखेंगे तो ये पाइथन यहाँ लिखा, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे पाइथन जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन 3.64 बिट लिखा हुआ आ रहा है। या पाइथन को आप IDLE नाम से भी सर्च कर सकते हैं। IDLE पाइथन बोलते हैं इसको पूरा नाम। IDLE से सर्च करेंगे तो ये पाइथन की विंडो ओपन हो गई। दैट इज कॉल्ड द विंडो ऑफ पाइथन। जैसे कि आपकी बुक में भी इसका पिक्चर दे रखा है एट द बॉटम ऑफ पेज नंबर 107। यहाँ पर भी जो टॉप बार है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पाइथन लिखा हुआ है। उसके नीचे फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, ये सब क्या है, मेन्यूज। तो इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और ये जो ये वाइट एरिया जो है इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। सबसे बॉटम पे जो बार है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और ये स्क्रिप्ट एरिया, यहाँ हमें प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इफ यू सी इन योर बुक पेज नंबर 106, ये जो 3 प्रॉम्प्ट्स बने हुए होते हैं, इसमें ये 3 प्रॉम्प्ट्स 3 सिंबल्स हैं ग्रेटर देन के, इसके आगे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने प्रिंट कमांड लिखा। प्रिंट का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर में प्रिंट कमांड पे यूज में लेते हैं तो आपकी प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकलते हैं। यहाँ पे प्रिंट कमांड से प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। प्रिंट कमांड के बाद ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे वो आपके डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज। जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा, इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखोगे तो ये रन नहीं करेगा। प्रिंट करके ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने स्कूल का नेम लिखा, लेडी ऑफ पिलर कॉन्वेंट स्कूल, डबल कोट्स में लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा वो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। आपको प्रिंट कमांड को यूज करके एज इट इज कुछ लिखना है तो उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे प्रिंट के बाद ब्रैकेट में, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो दोबारा प्रिंट लिखें और ब्रैकेट में इस बार डबल कोट्स नहीं लिखेंगे। आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे 60 + 30, जब नंबर्स यूज में लेते हैं तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। 60 + 30 की मुझे आंसर चाहिए, तो अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो इसका आंसर 90 डिस्प्ले हो गया। तो इफ यू वांट टू डू एनी कैलकुलेशन, राइट द प्रिंट ऑप्शन and in the bracket you write your calculation, whatever calculation you want to do। अगर आपको ये लिखना है प्रिंट 90 से पहले, अगर आपको लिखना चाहते हैं कि द एडिशन ऑफ 60 + 30 इज 90, तो उसके लिए आप ब्रैकेट में पहले डबल कोट्स में आपको एज इट इज लिखवाना है, द एडिशन ऑफ 60 + 30 इज, ये मुझे एज इट इज लिखना है, इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया। अब मुझे प्रिंट करवाना है 90, तो अब मैं कॉमा लगा के बिना डबल कोट्स के लिखूंगी 60 + 30, तो ये क्या आ जाएगा 90। तो द एडिशन ऑफ 60 + 30 इज, मैंने डबल कोट्स में लिखा इसलिए एज इट इज लिखा हुआ आएगा। कॉमा करके मैंने 60 + 30 लिखा है तो वो
कैलकुलेट कर देगा इसको। देखें, देखो द एडिशन ऑफ 60 + 30 इज एज इट इज लिखा हुआ आ गया, और 90 को इसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो that is how you can install Python in your computer and you can use this print command. Now I want to ask you, you understood or not? Hello? Ma'am, we are understood. Understand? तो आपको जिसके पास भी कंप्यूटर है, आज आपको ये इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके ये प्रिंट कमांड यूज में लेना है। आपके पेज नंबर 106 में देखकर यूज में लेना है प्रिंट कमांड। उसके अलावा भी एक दो और चीजें जो बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन, जैसे या तो मैंने 60 + 30 लिख दिया, तो ये इसने कैलकुलेट करके 90 आंसर दे दिया। कई बार हम वेरिएबल डिफाइन करते, जैसे कि मैंने लिखा कि x की वैल्यू, एक x नाम का एक करेक्टर लिया मैंने, उसके अंदर मैंने = 5 लिख दिया, मतलब x की वैल्यू क्या है 5। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा y की वैल्यू जो है वो 10 है। और अब मैं क्या लिखूंगी, z क्या है, z = x + y। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने x के अंदर 5 वैल्यू डाली है, असाइन कर दी है, और y की वैल्यू 10 असाइन कर दी है। अब मैंने z = x + y किया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 + 5 15, z में आ जाए, 15 ऐड होके z के अंदर सेव हो जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट ऑप्शन लिखूं और ब्रैकेट में z लिख दूं, तो इसने क्या किया, z को प्रिंट कर दिया। मतलब z में क्या है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, और z की वैल्यू x + y है, तो z में क्या चला गया 15। मतलब कैलकुलेशन ऑफ 10 + 5 = 15 इज सेव्ड इनसाइड द z। तो जब मैंने प्रिंट को z किया तो 15 ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया। तो ये जो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करके हम किसी के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ x, y और z क्या है, वेरिएबल्स। कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज यूज न करें, आप जिस भी करेक्टर के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे हमें डेफिनेशन देखते हैं। मैम वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि हमको एंटर दबाना पड़ता है। एंटर प्रेस करना, हर लाइन के बाद एंटर प्रेस करना होता है आपको। देखो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, वेरिएबल रिप्रेजेंट नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 5 असाइन कर दी है, तो जो वैल्यू कहाँ जाके असाइन हुई है, x में, तो x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 5। बाद में अगर आप चाहो तो यही x की वैल्यू चेंज भी कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में। मैंने x की वैल्यू 5 दी, y की वैल्यू 10 दी, और z की वैल्यू क्या हो गई 15, जब मैंने x + y किया। आगे जाके अगर मुझे x की वैल्यू दोबारा चेंज करनी है, जैसे कि ये देखते हैं इसमें, अब मैंने सेम प्रोग्राम में x की वैल्यू इस बार मैंने 22 कर दी, y की वैल्यू इस बार मैंने 30 कर दी, और z वही है x + y। हर लाइन के बाद एंटर प्रेस करना है। अब मैंने प्रिंट कर दिया z को, तो ये इसने 52 आंसर दे दिया। तो वेरिएबल एक ऐसा चीज होती है इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं, और आगे जाके मैंने उसी वैल्यू, x की वैल्यू पहले 5 थी, अब मैंने 22 कर दी, तो वो 5 ओवरराइट हो गई 22 से। 5 पहले वाली वैल्यू जो 5 उसमें x में रखी हुई थी वो हट के क्या हो गई 22। पहले y की वैल्यू 10 थी, वो इरेज होके अब 30 हो गई, और z की वैल्यू जो 15 थी x + y अब क्या हो गई 52।
तो वेरिएबल एक ऐसा करेक्टर होता है जिसमें आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में उसकी वैल्यू आगे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो that is why the definition it is written here that during the program whose value can be manipulated during the program run, आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप आगे जाके उसकी वैल्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल भी कई तरह के होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो हमने नंबर, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई में नंबर्स डाले हैं, तो ये नंबर टाइप का वेरिएबल है। हम टेक्स्ट भी असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल कई तरह के होते हैं, तो उसके हम बाद में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये जो हमने प्लस माइनस यूज में लिया है, यहाँ प्रोग्रामिंग में हमने प्लस का सिंबल यूज में लिया है, ये इसको बोलते हैं ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो भी हम कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते हैं। अगर मैंने एक्स प्लस हम कैलकुलेशन के लिए जनरली क्या यूज में लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये जो सिंबल्स हम यूज में लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो इनको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जो इक्वल टू का सिंबल मैंने यूज में लिया, एक्स की वैल्यू 5 है तो एक्स इक्वल टू 5, वाई में मुझे 10 असाइन करना है तो वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ इक्वल टू सिंबल जो है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल टू सिंबल मैंने यूज में लिया है वैल्यू असाइन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर इन to assign value in variable, the assignment operator is equal to। कई बार हमको एक ही वेरिएबल में एक जैसी वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, जैसे मुझे यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू, अभी मैंने x की वैल्यू 22 दी थी और y की वैल्यू 30 दी थी। मुझे 30 प्लस 30 को ऐड करना है, तो x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 30। तो अगर कोई भी दो वेरिएबल में एक जैसी वैल्यू देनी है तो हम ऐसे भी दो लाइन में ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 30, मतलब दोनों की वैल्यू 30 है। अब मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्रिंट z। आंसर 60 आ गया। 60 क्यों आ गया, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 30 है। तो यहाँ आप x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 30 दो लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने x इक्वल टू y इक्वल टू 30 लिख दिया। तो इसको जो है बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स, मतलब एक ही लाइन में मैंने वेरिएबल को असाइन कर दिया। यहाँ पे जब आपके कोर्स में जो है वो 3 वेरिएबल का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब a और b और c तीनों की वैल्यू क्या है, 1। तो इसको मल्टीपल असाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है कि इफ यू असाइन 2-3 वेरिएबल टुगेदर इन वन लाइन, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल असाइनमेंट। तो ये एक बार वापस रीड करना बुक से, क्योंकि आपके लिए नया है, यू आर ओनली इन 7th क्लास, और पाइथन जो है वो 11th-12th के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू यू टू अंडरस्टैंड, बट इट इज वेरी इजी लैंग्वेज। इफ यू इंस्टॉल पाइथन एंड यू कैन यूज दिस, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो समझाया समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये तो एक बार वापस पढ़ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी आज का। एंड इंस्टॉल द पाइथन इन योर कंप्यूटर एंड ट्राई टू डू दिस, ओके। मैम हाँ, प्रोग्रामिंग करते वक्त इंटरनेट यूज होता है क्या? इंस्टॉल मैम करने के लिए जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तब इंटरनेट चाहिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने मैम के बाद मैम प्रोग्रामिंग के लिए इंटरनेट। क्या? मैम हाँ बोलो। मैम आईपैड में कर सकते हैं? हाँ,
आईपैड में कर सकते हैं, ये पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल करके देखना। इंस्टॉल होने के बाद आप किसी में भी कर सकते यस मैम। हैं। इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट चाहिए। जो एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद प्रोग्रामिंग करने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार इंस्टॉल करने के लिए